स्टूडेंट 10th क्लास का अभी हम एक बहुत अहम टॉपिक डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग ये हम अभी डिराइव करने लगे हैं। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़ होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अहमियत है वही है कि जहाँ पर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी और फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना कर सकें, वहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखें, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ऐसे होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जैसे आपने बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो जो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के प्रोसीजर है वही सारा आपने यूज़ करना है। देखें, हम स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि स्टेप फर्स्ट में हम ये करेंगे कि जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास उसे हम ट्रांसपोज करके क्या करेंगे, दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो पहला स्टेप है ax² प्लस bx प्लस इज इक्वल टू, यहाँ प्लस सी है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो माइनस सी हो जाएगी और दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएं कोई टर्म्स की वैल्यू तो उसकी साइन जो है चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें तो हम ये क्या करेंगे कि अब हमने जो x² है उससे हमने आपने जो इसका काफिशेंट है जो a है उससे डिवाइड करना है दोनों साइड पे। किस लिए डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास x का स्क्वायर रह जाए, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो स्टेप 2 जो ये हमारे पास स्टेप फर्स्ट था, अब हम करने लगे हैं स्टेप 2। स्टेप सेकंड में हमने क्या करना है कि डिवाइडिंग दी बोथ साइड बाय a², जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, डिवाइड बोथ साइड बाय a, जो कोफिशिएंट का x² का कोफिशिएंट है a, उसे दोनों तरफ यानी ऑल टर्म से लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी हमने a से डिवाइड कर। अब यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया x² प्लस x इंटू बी a इज़ इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब ज़रा गौर करें तो हमने यहाँ पर बनाना है कौन सी स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पर आप देखें, जो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं वो है कि a² तो है, साथ a भी आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि 2ab बने। एक स्टेप पे हम ये करते हैं कि देखें 2x कर दिया और b ओवर 2a कर दिया, यानी कि 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए तो वही वैल्यू आ जाती है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप गौर करें तो आपके पास आ रहा है x² प्लस a² प्लस 2ab। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो आपके पास होना चाहिए ये a² प्लस 2ab और साथ क्या होना चाहिए, b का स्क्वायर, टू परफेक्ट स्क्वायर। तो अब b कौन सा मान रही है वैल्यू, ये मान रही है b ओवर 2a। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि b ओवर 2a का स्क्वायर जो है वो बोथ साइड ऐड कर देते हैं ताकि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर अब स्टेप इसका नाम होगा स्टेप
थर्ड, एडिंग b over 2a square on both sides, x square plus 2x into b over 2a प्लस b over 2a का स्क्वायर। अब जब आपने लेफ़्ट हैंड साइड पर ये ऐड की है वैल्यू, तो आपने सेम जो है वो आपने राइट हैंड साइड पर भी यही वैल्यू b over 2a स्क्वायर ऐड कर देना है। अब आप देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आपके पास बन गया x प्लस b over 2a का होल स्क्वायर। ये ओपन शक्ल थी, हमने इसे क्लोज कर दिया। राइट हैंड साइड पे आपके पास आ गया माइनस ए माइनस बी सी ओवर ए प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे 2a है तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4 और a का स्क्वायर साथ आ गया। यहाँ तक आपके पास एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अब आपने लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपका मतलूबा जो है वो फार्मूला बन जाएगा। अब आप सिर्फ जो लेफ़्ट साइड है इसे एज इट इज़ स्क्वायर रहने दें, और जो राइट साइड है इन दोनों का a का और 4a स्क्वायर का एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर ही आ जाएगा। अब 4a स्क्वायर को ये a से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होती है तो हम डोमिनेटर को क्या करते हैं एलसीएम से डिवाइड करते हैं। a और एक कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 4a। इस 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -4ac। आप ये 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर से, तो आपके पास 4a स्क्वायर को डिवाइड किया 4a स्क्वायर तो 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर ही आ गया। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, इसे लिख लें b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b स्क्वायर को फर्स्ट लिख लिया और -4ac को सेकंड टर्म में लिख लिया, तो डोमिनेटर में 4a स्क्वायर। अब आपके पास ये बन गई है वैल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या ले लें स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब आप देखें तो आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो स्क्वायर है, इसका भी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ गई x प्लस b ओवर 2a, और यहाँ पर आपके पास आ गया प्लस माइनस डोमिनेटर का ऊपर ले लिया अलग और डोमिनेटर का नीचे ले लिया 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x प्लस b ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट जब ख़त्म करते हैं तो इसलिए 2 साइन आते हैं। ऊपर आपके पास आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, और डोमिनेटर में आपके पास 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और a स्क्वायर का रह जाएगा a। तो इसको हम यूँ लिख लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो आपके पास b ओवर 2a है इसे ट्रांसपोज कर लें, तो x इज़ इक्वल टू ये इधर प्लस है दूसरी तरफ माइनस b ओवर 2a, और ये साथ इसके प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब दोनों का एलसीएम जो है वो आपके पास आ जाएगा 2a, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला।
ये शॉर्ट में भी आ सकते, शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में ही आएगा डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपने ये पूरा प्रोसेस करना होगा। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला।